नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 91 के नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने इससे पहले हमारे वाले जो ये 90 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। लगभग जो है 125 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसे जोर दबाए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो यहाँ पर टीजीटी संस्कृत का जिनका 5 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके एडमिट कार्ड आने वाले थे, लेकिन वो जो है किसी कारण से DSSB के द्वारा रोक दिए गए हैं। तो 1-2 दिन में जो है दोबारा से उसको जारी किया जाएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पर 2 तारीख वालों के लिए जो एडमिट कार्ड है ये निकल रहे हैं, तो आपने जो है परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा से उसका जो है लिंक आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण्यगर्भ इति पदेन विधीयते। हिरण्यगर्भ जो है इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रजापति ही प्रजापति को। तो ऋग्वेद प्रजापति हिरण्यगर्भ इति पदेन विधीयते। और जैसे यहाँ पर अन्य देवताएँ हैं, जैसे रुद्र, इंद्र, वरुण, इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर जो रुद्र जो देवता हैं, 3 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं। पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नीलोहित, मरुत पिता, मरुतवान, असुर, प्रीतिवास, रक्तवर्णी, मृण्यवाकु, अभ्रु, वंकु, जलाश, भेषज, नीलकंठ, अधरीशम, द्रुतगामी, प्राचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ, ये इनके विशेषण हैं। तो ये तो है रुद्र की। अब बात करें यहाँ पर इंद्र देवता की, 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं। और वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुतसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रबानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सतकर्तु और मनसवान नामों से इनका संबोधित किया जाता है, या इनके विशेषण हैं। और जो यहाँ रह गया यहाँ पर ये जो वरुण देवता है, और जो वरुण जो है इनके जो स्तुति यहाँ पर 12 सूक्त में हुई है। 2 स्थानीय देवता हैं, सुनसेप इसके ऋषि हैं। उर्शंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, और दूतदक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधौ, उरुचक्ष, दिव्यकवि और सवयोजा, तो इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है। तो ये वरुण के विशेषण हैं। तो दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, तो हम जो क्वेश्चनों को यहाँ पर जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा विधि भाग रूपेण स्वीकृति। विधि भाग के रूप में यहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट है दर्श याग है, कदा अनुष्ठित है। दर्श याग जो है ये कब किया जाता है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रतिपदी। तो ब्राह्मण ग्रंथेषु शैवस्त्रवर्णितमस्ति यत् प्रतिपदायां दर्श याग है अनुष्ठीयते। नेक्स्ट रहेगा कस्य आहुति मनसा दीयते। किसकी आहुति मन के द्वारा दी जाती है? तो वहाँ पर आवाज़ नहीं होती, मन से दी जाती है। तो ये किन की है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी यहाँ पर, प्रजापति है। तो प्रजापति आहुति मनसा दीयते स्पष्ट रूपेण मंत्र उच्चारणम न भवति इति अर्थ है। तो बोल कर नहीं, सिर्फ मन के द्वारा जो इनकी स्तुति दी जाती है। नेक्स्ट रहेगा संहिता पाठ अनंतरम क्रियते। क्रिय धातु है इसमें, संहिता पाठ के बाद किया जाता है। तो इसके बाद आता है ऑप्शन सी यहाँ पर, पद पाठ है। नेक्स्ट रहेगा शतक त्रयम कस्य रचनास्ति। शतक त्रय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर डी, महर्षि जो भर्तृहरि है, इनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 शतक इन्होंने लिखे हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधोलिखित ग्रंथेषु भर्तृहरि रचना नास्ति। तो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित एक नहीं है। तो ये जो है ये ऑप्शन डी नहीं है, बाकी और जो 3 रहेंगे ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है उत्तर मेघे कति श्लोका सन्ति। तो उत्तर मेघ में पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन बी। कहीं कहीं जो है यहाँ पर हमें जो 52 भी देखने को मिले हैं, 63 पहले में और 52 दूसरे में।
तो इस तरह से 115 श्लोक जो है टोटल देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो पुस्तकों में जो अलग अलग बताया गया है, किसी में कुछ, तो 115 जो है यहाँ पर माने गए हैं। तो इसमें ऑप्शन 52 तो है नहीं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी 54 जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय किरात हैं कास्ती। किरात अर्जुनीय में किरात कौन है? तो ये आया है यहाँ पर भगवान शिव के लिए। नायक इसमें अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। नेक्स्ट आएगा किरात अर्जुनीय युधिष्ठिर से गुप्तचरक हैं। किरात अर्जुनीय में युधिष्ठिर के गुप्तचर कौन हैं? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर वनेचर। और किरात अर्जुनीय भारवी के द्वारा रचित अर्धगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मेघदूत से यक्षा कस्य अनुचरास्ति। मेघदूत का यक्ष इनमें से किसका अनुचर था? तो ये थे ऑप्शन डी यहाँ पर कुबेर के। और कुबेर के द्वारा इन जो है यहाँ पर यक्ष को शाप दे दिया गया था। नेक्स्ट है मेघदूत है जनक तन्या का। जनक तन्या जनक की पुत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर सीता। मेघदूत जाए खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। मंदाक्रांता इसमें छंद है। नेक्स्ट है कालिदास से अनुसारेण मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते। तो मेघ में कितने द्रव्य बताए गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, धूम ज्योतिष लील मरुत, 4 इसमें रहे हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में देखने को आया है। नेक्स्ट आएगा हाँ हाँ देवी स्फूर्ति हृदय दवस्ते देह बंधा उत्तराम चरिते कस्य कथनमस्ति। तो ये यहाँ पर कथन है, तो और उत्तरामचरित से लिया गया है, भभूति के द्वारा रचित है। तो कथन किनका है? ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर वासंती का। नेक्स्ट है ललति हृदय शोक उद्वेगात द्विधत्तु न विदते वहति विकलः कायम मोहम न मुंचति चेतनाम। तो ये भी जो महत्वपूर्ण श्लोक है उत्तरामचरित से लिया गया है। तो पूछा गया कि कथन किनका है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी रामस्य। राम का षष्ठी भक्ति इसमें आई है, जैसे यह रामस्य। नेक्स्ट है चंद्रापीड़ है कस्य अवतार अस्ति। कादम्बरी से इसका संबंध है। और अवतार पूछा गया है कि चंद्रापीड़ में किसका अवतार है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर चंद्रमस है, चंद्रमा का। और अगर आपको ये जो अवतार याद नहीं रहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ भी चंद्र है और यहाँ भी चंद्र है। तो इस तरह से आप जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है शूद्र का है पूर्व जन्मनि का आसित। शूद्रक पहले जन्म में कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर चंद्रपीड़ है, चंद्रपीड़। चंद्रपीड़ के 3 जन्म की कथा का वर्णन है कादम्बरी में, बाणभट्ट के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणीहीन है। ये जो महत्वपूर्ण श्लोक है। और अत्तर छंद अस्ति, तो इसमें छंद पूछा गया कि इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए उपजाति जो छंद है, ये इसमें आया है। इंद्र वज्र और पेंद्र वज्र जो है इनका मिश्रण होता है उपजाति छंद। तो उपजाति छंद इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है पर विपत्ति धैर्य अथ उपवेदक क्षमा सदस्य वाक्पटुता युद्धि विक्रम है अत्तर छंद है। तो इसमें भी जो छंद पूछा गया है। और ये जो छंद है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर छंद पूछा गया कि इसमें छंद कौन सा है? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन बी इसमें दूरत विलंबित जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। और महत्वपूर्ण जो छंद है दूरत विलंबितम आहा नभौ भरऊ, ये इसका लक्षण है। 12 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है अयि कठोर यश किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मत है उत्तरामचरिते कस्य कथनमस्ति। तो ये भी कथन जो है अगर आपने ये याद रखना है, महत्वपूर्ण सूक्ति एग्जाम में आती है। तो उत्तरामचरित में ये कथन इनमें से किनका है? तो ये है ऑप्शन ए वासंती का। नेक्स्ट है देवासा है इति प्रयोग है। ये जो यहाँ पर देवासा जो आया इसका प्रयोग जो है वेद में होता था पहले, देवासा है। तो इसका प्रयोग है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें छंद से छंद में। नेक्स्ट है ऐसो प्राचीन वेद भाष्यकारों न वर्तते। एक प्राचीन वेद भाष्यकार यहाँ पर नहीं है। तो ये माने गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर अरविंद हैं, अरविंद, इनको अर्वाचीन यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है यश के अन गतिविधियाँ व्याख्या विधि स्वीकृत है। तो
नियुक्तकार हैं यास्क, तो इनके द्वारा यहाँ पर कितने कति विधाएँ व्याख्या विधि स्वीकृत है, व्याख्या विधि कितनी स्वीकार की गई है? तो यह रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर त्रिविध हैं, 3 प्रकार की। नेक्स्ट है पर्जन्य है पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपादिते। यहाँ पर जो ये पर्जन्य जो आया है ये किस सूक्त में है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो पृथ्वी जो सूक्त है इसमें इसका वर्णन हुआ है पर्जन्य सूक्त में। नेक्स्ट है कठोपनिषदि। तो ये जो यहाँ पर कठोपनिषद जो दिया गया है इसका संबंध यहाँ पर किस वेद से है? आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी। ये जो कृष्ण यजुर्वेद जो है इससे इसका संबंध है। और जो यजुर्वेद है इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। और जो ये कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद में आती है। नेक्स्ट है रुचिर स्वर वर्ण पदारस भावती जगत मन हरती सा किम तरुणी न ही वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। तो उक्ति जो है यहाँ पर ये किन की है? ये कही गई है ऑप्शन ए धर्मदासेन धर्मदास के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो इनमें सभी में तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कादम्बरी है उत्तरार्धस्य रचनाकार है क्या है? कादम्बरी जो है अपने पतों का इसको 2 भागों में बांटा गया था। तो इसका कारण ये था कि जो महर्षि बाणभट्ट जो उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन जब बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो आगे का जो पार्ट था वो इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, पुलिन भट्ट के द्वारा, या कहीं पर जाए भूषण भट्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है रिक्स्थान दिना नाम पक्षा भवती। तो यहाँ पर दिनों के पक्ष पूछा गया है। 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण, जिसे जो पूर्णमासी और अमावस्या कह देते हैं। तो ये जो है कितने कितने दिन के होते हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 5-10 15 दिन की जो पूर्णिमा होती है और 15 दिन का अमावस्या, जिसे पूर्णमासी जो है कुछ ज़्यादा देसी भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट है आदित्य संति। तो आदित्य बताना है, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी 12-12। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत अनुवाद का है। संस्कृत अनुवाद पूछा गया है कि सीता कल वहाँ गई थी। तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर सीता है तत्र गता आसीत। कल जो है यहाँ पर कल गई थी, तो जो समय बीत चुका है, तो बीते हुए समय के लिए है, और जो स्व है ये आने वाले के लिए। नेक्स्ट है केन सह द्वितीय विभक्ति भवती। किसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है? यहाँ पर सह भी दिया गया, लेकिन आपने इसका सह जो वो वाला सह नहीं लगाना है। इसका जो सह ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति से आया है कि किस में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यह रहेगा ऑप्शन यहाँ पर बी। अभितः प्रीतः समय निक्षा अधिक, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और सहसा कम शारदम में तृतीया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इनमें चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है पृथक विना नाना भी तृतीय अनत्र श्याम। यह सूत्र जो एग्जाम में आता है और कारक से लिया गया है। इत्यनेन का विभक्ति न होती, तो इसके योग में एक विभक्ति नहीं है। तो यह बतानी है कि यह कौन सी नहीं है। ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर चतुर्थी, क्योंकि इसके योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति आती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भवभूति एव तनुते पूर्या। ये जो है यहाँ पर फिर से फिल करना है। तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। महर्षि जो भवभूति है उन्हें करुण्यमय कवि के नाम से जाना जाता है। उत्तरामचरित जो है ये सारे में जा पूर्ण रस का प्रयोग हुआ है, तो पूर्ण रस के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5-10 चार रिक्त स्थान भवती। तो आपने जो है आप देख लेना है कि यहाँ पर 5-10 15 और 15 भवती होते हैं। तो 15-15 कितने होते हैं? यहाँ पर 30 इसका आंसर है। अब यहाँ पर 2 30 दिया गया है, ये भी 63 है और ये भी 63 है। तो सही कौन सा होगा?
तो ये जो यहाँ पर ये जो हलंत वाला दिया गया है ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रावणस्य मुखानि आसन। रावण के जो मुख थे, षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है जैसे रामस्य होता है। तो रावण के कितने मुख थे? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 10। तो यहाँ पर जो है ये 10 माने गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर 10 का मतलब जो 10 विद्याएं जो थी इसके ज्ञाता रावण को माना जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इनके 10 सिर हैं। नेक्स्ट आएगा अर्थवद अधातुर अप्रत्यय। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान फिल करना है, इसमें आएगा ऑप्शन बी अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। नेक्स्ट आएगा उत्तरामचरितानुसारम राजा दशरथ है स अपत्य कृतिकाम शांतम कस्मे दे दो। शांता को यहाँ पर जो है किसको दे देते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर लोमपाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अष्टावक्र है पात्र विशेषास्ति। अष्टावक्र नाम का जो पात्र है ये यहाँ पर इसमें किस ग्रंथ में आया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी उत्तरामचरितस्य उत्तरामचरित में। नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्तियाँ पराभम भवंती मायुषीय न महीना। ये एग्जाम में सूक्ति आती है, श्लोक में आ जाता है। तो यह कहाँ से लिया गया है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम से, 12वीं के द्वारा रचित है, अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। किरात यहाँ पर शिव है और अर्जुन नायक है। तो ये जो थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में आपने इसे जरूर याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितासन है। जो कोई किसी का जो अच्छा मित्र जो होता है वो उसकी जो है बुराई नहीं देख सकता है, वो जो उसका अच्छे ही बताएगा। तो ये वाक्य जो है यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है मेघदूत कति श्लोका संति। मेघदूत में श्लोक कितने हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 115। तो कहीं कहीं पर जो है 115 श्लोक देखने को मिले हैं, यहाँ पर 117 दिया गया है। नेक्स्ट है शकुंतला धर्म पितास्ति। शकुंतला के धर्म के पिता इनमें से कौन थे? या धर्म के पिता से मतलब आप यहाँ पर उनका पालन पोषण करने वाले से भी लगा सकते हैं। तो ये थे ऑप्शन ए। तो धर्म पिता जो है यहाँ पर ये महर्षि कण्व थे और कश्यप के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है प्राभव्यापी उत्सव मानी नाम। ये भी जासूक्ति एग्जाम में आती है। तो इदम वाक्यमस्ति, यह वाक्य है। इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्तियाँ पराभवम भवन्ति मायुष्य न महीना है। तो इदम वाक्यमस्ति, यह वाक्य इनमें से कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण। हाँ के स्पर्श वर्ण आपने इसमें बताने हैं कौन से हैं? तो ये होता है ऑप्शन बी काद्योमावसानः। इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। का से लेकर म तक स्पर्श वर्ण होते हैं। य र ल व इनको जो है अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। और जो स ह इनको ऊष्म वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट है समचीन तालिकाम चिनुत। सही जो आपने इसमें निशान लगाना है। तो इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा 2 3 4 और 1। स्पर्श वर्ण यहाँ पर क और स्वर वर्ण जो है यहाँ पर अच। जिह्वा मूल्य रहेगा ऑप्शन 4 और ऊष्म वर्ण श तालव्य से। और एग्जाम में जो उच्चारण स्थान है यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है पाक प्रतीकाकाशोरामस्य कुंडस्य है। तो ये जो है यहाँ पर एक तो कहाँ से लिया गया है ये भी एग्जाम में आ सकता है उत्तरामचरित से और तीसरे अंक से। और किसकी उक्ति है? तीसरा अंक छायांक। अब ये उक्ति इनमें से किन की है? यह रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर मुरला की। नेक्स्ट है पितरौ। पितरौ जो यहाँ पर आया है इत्यत्र का समास है। इसमें समास कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो समास जो है ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर समास पूछा गया है पितरौ में समास। इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए एक शेष द्वंद्व समास। और ये जो समास जो है यहाँ पर जो द्वंद्व समास आया है 3 भेद इसके माने गए हैं। एक शेष द्वंद्व समास,
इतरेतर और समाहार, तो 3 जो इसके माने गए हैं। नेक्स्ट है पाणिपादम। इतरेतर का समास है। पाणिपादम में समास कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन बी, समाहार द्वंद्व समास इसमें रहेगा। तो समास के 3 भेद माने गए हैं, एक शेष, इतरेतर, समाहार। पाणिपादम जाए यहाँ पर इस समास समाहार का रहेगा। अगला क्वेश्चन है पर तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यतः कुत्र मुक्त उक्ति है। तो यह जो है यहाँ पर कथन है तो किनका है? यह रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और तद इसमें कहा गया है कि तद यजति तद न यजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यतः। ये जो परमेश्वर जो है ये चलता है या नहीं चलता है, या दूर है या पास है, या इस संसार के अंदर है संसार के बाहर है, तो इस प्रकार का जो है इसमें मंत्र में कहा गया है। नेक्स्ट है कस्मिन वरे यम स्त्री नाम चिकेतस्म अग्निम अददात अदात दादत्व है यहाँ पर। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय वरे। और कठोपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है और नचिकेता के बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। पर्व पूछा गया है, अश्वमेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, मास धर्मा अधर्माश्च। नेक्स्ट है असद व इदम अग्रासीत। तो अयम विचार कुत्र निर्दिष्ट है। यह विचार जो है यह आप इसे कह सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंतर्गत ये आता है। कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद ये आते हैं। नेक्स्ट है इंद्रियभ्य परा है अर्था अर्थेभ्य परा मन है। इंद्रिय से परे अर्थ है, अर्थ से परा मन, इति कुत्र उक्ति। तो ये भी जो यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ से ली गई है। इसका संबंध भी रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है पर गरीबों को अन्न दो। तो गरीबों को अन्न दो, तो आज्ञा दी जा रही है कि गरीबों को अन्न दो। तो संस्कृत अनुवाद आपने बनाना है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, दरिद्रभ्य अन्नानि देहि, गरीबों को अन्न दो। नेक्स्ट है गायों में कपिला बहुत दूध देती है। तो गायों में कपिला बहुत दूध देती है, तो इसका संस्कृत अनुवाद रहेगा ऑप्शन बी, गोसु कपिला बहु क्षीरा। नेक्स्ट है कोस भर मार्ग में पर्वत है। तो कोस भर मार्ग में पर्वत है, इसका संस्कृत अनुवाद कौन सा है? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मार्गे क्रोशम पर्वता शांति। नेक्स्ट आएगा पटना गंगा के किनारे है। पटना गंगा के किनारे है, आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, पाटलिपुत्रम गंगाया तीरे वर्तते। पटना जैसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्रम गंगाया तीरे वर्तते, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आएगा कौन रसस्य मूर्ति अथवा श्रीधारणी व्यथायु, इस प्रकार का एक श्लोक है। और कस्मिन काव्यास्ति कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन यहाँ पर, उत्तरामचरित से। नेक्स्ट आएगा नैषधीय चरित कति सर्गा संति। नैषधीय चरित जो है यहाँ पर, इसमें सरक पूछा गया है कि सरक कितने हैं। एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि यह अंकों में है या परिच्छेदों में है, तो सर्गों में ये रहेगा। और कितने इसमें सरक है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, द्वाविंशति। एग्ज़ाम में ये जो जैसे यहाँ पर द्वाविंशति दी गई है, सिर्फ आपने यही नहीं देखने लगा कि इसमें 22 सरग हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है गिनती भी जरूर आ जाती है। तो द्वाविंशति को ऐसे लिखा जाता है, ये विंशति है, ये अष्टादश है, 19विंशति। तो आपने इसको भी याद रखना है। और जो श्री जो हर्ष है उनके द्वारा लिखा गया था नैषधीय चरित 22 सर्गों में। नल और जो दमयंती है उनकी कथा का इसमें वर्णन है।
नेक्स्ट है अवकाश होने पर हम लोग वाराणसी जाएंगे, तो इसको भी जो आपने संस्कृत में बदलना है। इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अवकाश से सती वयम वाराणसीम गमिष्यामि है, हम लोग हैं तो इसलिए गमिष्यामि गमिष्यामि है बहुवचन। नेक्स्ट है मैं परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अहम परिवारेण सार्धम भ्रमणाय गमिष्यामि। सह साकम सार्धम जो होता है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो अहम परिवारेण सार्धम। नेक्स्ट है 3 बालिकाएं संस्कृत पढ़ती हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका ऑप्शन डी रहेगा, तीसरा बालिका संस्कृतम पठन्ति। और एक एग्ज़ाम में जो ये पूछा गया था कि 3 जो होता है इसको स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाएगा, तो इसे तीसरा जो है ये स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। नेक्स्ट है रमेश अपने पिता के साथ मथुरा गया, तो इसे आपने संस्कृत में बदलना है। इसका रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, रमेशा सब जानकीन से मथुराम अगच्छत, क्योंकि जो सह साकम सार्धम जो होता है उसके साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय में मैंने उस छात्र को नहीं देखा, तो इसमें माना गया है ऑप्शन बी, विद्यालय अहमतम छात्रम न अपश्यम। दृश्य धातु है, इसमें लंग लकार है। नेक्स्ट है सीता का पुत्र बैठकर पढ़ता है, इसमें से आंसर माना गया है ऑप्शन डी, सीतायाः पुत्र उपविश्य पठति। नेक्स्ट है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें से आंसर है ऑप्शन ए, राजा दशरथस्य 4 पुत्राः सन्। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसका माना गया है ऑप्शन डी, गंगा हिमालयात् प्रभवति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर युष्मद का धातु रूप, ये जो है यहाँ पर दिए गए हैं शब्द रूप। तो शब्दस्य रूपे ते भवति, ये ते कहाँ पर आता है? युष्मद जो है इसके रूप चलते हैं, तो हम युवाम यूयम तुवाम युवाम युष्मान तव्या युभ्याम युष्म्यम, इस तरह से इसके जो रूप शब्द रूप चलते हैं। इसकी जगह अगर अस्मद होता तो उसके होते हैं अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवभ्यम अस्माभि। तो यहाँ पर जो युष्मद पूछा गया कि ये जो ते है ये इसमें से कौन सी विभक्ति में आता है? यह रहेगा ऑप्शन यहाँ पर चतुर्थी षष्ठी एकवचन में। नेक्स्ट है अस्माकम स्थाने न भवति अस्मत् शब्दस्य रूपे, यहाँ भी यही पूछ लिया गया, अस्माकम अस्मत् शब्द रूप है और न आपने बताना है कि ये इनमें से किस विभक्ति में आता है। ये जो है न वे वाले हैं जो 2 दिए गए होते हैं, जैसे चतुर्थी विभक्ति में जो असंभ्यम होगा तो उसके पास में जाए दे दिया जाएगा ना, तो ये बाद वाला जो है ये पूछा गया है। इसकी तरफ जो बहुत ही कम ध्यान देते हैं, तो आपने जो है इनको भी पढ़ लेना है। तो ना पूछा गया कि ये कहाँ पर आएगा, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन यहाँ पर षष्ठी एकवचन में। नेक्स्ट है एक शब्दस्य रूपम केवलम भवति, एक वचन जो होता है एक, ये किस में कौन से वचन में आता है, किस वचन में इसको लिखा जाएगा? तो ये जो है एक वचन में ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक है तो एक वचन में आएगा। नेक्स्ट है स्वर्थ अनुमाने प्रतिज्ञा वाक्यम अस्ति, 5 प्रतिज्ञा वाक्य बताए गए हैं, तो यहाँ पर स्वर्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है? इसमें माना गया है ऑप्शन बी, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, साचिरे नियम व्याप्ति। इन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और आप जो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें जो इन सभी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आएगा पच धातु, पकाने अर्थ में धातु है और लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, और जो यह उस भविष्यत काल में जो है रहेगी, तो पच धातु जो आपने बतानी है। तो इसमें जो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, पक्ष्या में लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और अगर आपको कोई या यहाँ पर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप चाहे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है मेघालोके भवति सुखिनोऽपि अन्यथा वृत्ति चेतः इदं वाक्यम अस्ति, तो ये जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध मान रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर मेघदूत से। और अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है कि कहाँ से है, तो या लाइन के बीच में या आप कोई अक्षर देख लो कि कहाँ से आपको उसका या देखने को लग रहा है कि ये वहाँ से हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर मेघ आया है, तो
इसका संबंध जो है मेघ से हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं आता है तब जो आपने इस तरीके का जो है इसमें अंदाज़ा लगाना है। नेक्स्ट है उसने 1 मास तक व्याकरण पढ़ा, इसका संस्कृत में बदलना है। यह रहेगा ऑप्शन डी, 6 मास में व्याकरण में पढ़ा था। नेक्स्ट है सीता पति के साथ बन गई, इसका भी आपने संस्कृत अनुवाद बताना है। इसका रहेगा ऑप्शन सी, सीता पत्या स वनम अगच्छत। नेक्स्ट है जाते हुए लोगों को देखो, तो जाते हुए लोगों को देखो, यहाँ भी आदेश दिया गया है कि जाते हुए लोगों को देखो। जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गच्छता जनान पश्यताम। नेक्स्ट हैगा वागीश है, ये उदाहरण है, संधि से लिया गया है। कई बार जो इसकी संधि भी एग्जाम में आ जाती है कि जो वागीशा दिया गया है इसके संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस ईश है। तो ये जो का जो है इसको तीसरा अक्षर हो जाता है, क ख ग। जलाम जसंत एक सूत्र है, उससे जैस को क्या हो जाता है, जसत्तव। तो जसत्तव संधि यहाँ पर रहेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निष्कौशाम्बी, तो यहाँ पर समास पूछा गया, इसमें समास कौन सा है। इसमें जो है आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गति तत्पुरुष समास यहाँ पर बताया गया है। और तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है पंचनाम गंगा नाम समारोह, इतिहत्तर का समास है, यहाँ पर समास कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। जहाँ और द्विगु समास होता है जहाँ पर संख्या दी गई होती है, तो 5 गंगाओं का समूह। जहाँ पर नदी दी गई हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट रहेगा दिव्यमनम, ये जो यहाँ पर जैसे दिया गया है दिव्यमनम, यहाँ पूछ लिया गया है कि इसमें कौन सा समास है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो 80-90% जो छात्र है ये देखेंगे कि यहाँ पर द्वि दिया गया है तो द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पर जो है नदीवाची होने के कारण यहाँ पर ये अव्ययभाव इसमें समास है। नेक्स्ट रहेगा संस्कारः भवन्ति, संस्कार माने गए हैं, कितने होते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 16, हलंत होना चाहिए था इसके नीचे। नेक्स्ट है मम पार्श्वे वेतरसनानि सन्ति, तो मेरे पास में पूछा गया है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, सप्त होता 7 3 37। नेक्स्ट है द्वादश द्वादश च भवन्ति, द्वादश 12 और 12 कितने होते हैं। तो वैसे तो सभी को पता है, जोड़ के देख लेंगे कि 24 होते हैं। अब उसे जो संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये भी चतुर्विंशति है, ये चतुर्विंशति है। तो शुद्ध जो है शुद्ध वाला आपने देखना है, तो यहाँ जो शुद्ध वाला रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्विंशति। नेक्स्ट है अहम रूप्यकाणि न इच्छामि, इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंचविंशति 25। नेक्स्ट है मासे दिनानि भवन्ति, मास जो होता है उसमें दिन होते हैं, तो एक मास में, एक महीने में दिन पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, 30 या 31 दिन जो है एक महीने में होते हैं, तो यहाँ पर 30 रहेगा। नेक्स्ट है भारत की संस्कृति पुरानी है, तो इसका भी आपने संस्कृत अनुवाद करना है। इसका सी आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पर, भारतवर्ष से संस्कृति पुराना वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वतों में ऊंचा है, तो इसका सी आंसर माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, हिमालय पर्वतेषु ऊंचा वर्तते। नेक्स्ट है समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः इदम वाक्यमस्ति, तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, ये लिया गया है ऑप्शन ए, किरात अर्जुनियम से। अगला क्वेश्चन है सह किम सखा साधुना शास्त्री अधिपम, वह किस प्रकार का मित्र जो अपने राजा को सही ज्ञान ना दे, सही सलाह ना दे। तो इदम वाक्यमस्ति है, वाक्य लिया गया है, तो यह रहेगा ऑप्शन ए, किरात अर्जुनम से लिया गया है। नेक्स्ट है से प्लस अनम, इसका संधि यहाँ पर क्या बनेगी, से प्लस अनम, इसका रहेगा ऑप्शन बी, सैनम। ये जो से जाए एच आई से इसको आए, सैनम। नेक्स्ट रहेगा वट वृक्ष है इति पदस्य संधि विच्छेद है, वट वृक्ष का संधि विच्छेद, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, वटो प्लस वृक्ष है, वट वृक्ष है। नेक्स्ट रहेगा कृष्ण निधि,
इत्यस्य शुद्ध संधि रूपम अस्ति, इसका सही संधि रूप कौन सा है? कृष्ण प्लस रिद्धि, इसमें जो है री को आर वृद्धि हो जाती है, तो कृष्णार्धी रूप यहाँ पर बनता है। ऑप्शन ए कृष्णार्धी। नेक्स्ट है दीर्घ संधेय सूत्रम अस्ति, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से स्वर्ण दीर्घ होता है। एको यणची जो दिया गया है इससे यण होता है, और आद गुण से गुण होता है, और एच ओ अवयव जो दिया गया है उससे अय अव आव जाए होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 प्लस औषधि, तो यहाँ पर भी शुद्ध रूप आपने बताना है। तो इसमें सी आंसर माना गया ऑप्शन बी, वृद्धि होकर जाए वन औषध बनेगा, वन औषध। तो पहचानिए कि जिसमें शुरू में ऊपर जा 2 मात्रा दी गई होती है उसमें वृद्धि होती है, गुण में 1 मात्रा होती है। नेक्स्ट है अनधतन भूतकाल से अर्थ प्रयोग है। अनधतन जो भूतकाल होता है तो इसका प्रयोग पूछा गया कि किस में होता है अनधतन भूतकाल का, इसका प्रयोग माना गया है लंग लकार में। नेक्स्ट है भू धातु है होने अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो ये रहेगा ऑप्शन सी भवती भवत है, भवंती भव सी भवता भवत भवामी भवाम भवाम है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। नेक्स्ट है घम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जाने अर्थ में होती है घम धातु, और गच्छत गस्ता में गच्छन, इस तरह से इसके रूप चलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप। अब यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये भी अगच्छत है, ये भी अगच्छत है, सिर्फ यहाँ पर अंतर कितना है, एक में हलंत है, एक में नहीं है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी मानेंगे, ये जो प्रथम एक वचन में बनता है, अगच्छत अगस्ता में गच्छन, अगच्छ अगस्तम अगच्छत, और ये जो है यहाँ पर मध्यम बहुवचन में बनेगा। तो ये जो आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कादम्बरी का, कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, अभी इनमें से क्या है? तो ये मानी गई है ऑप्शन ए कथा। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा कदा भवती, गुरु पूर्णिमा कब होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी आषाढ़ मास में। नेक्स्ट है रूपद भार्या पदे समास है अस्ति, रूपद भार्या में समास कौन सा होता है? रूपदी भार्या है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो, तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा बहुब्री। ही बहुब्री कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य जो पद है वो प्रधान होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। नेक्स्ट है चक्कर पानी पदे समास है, चक्कर पानी में समास कौन सा है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में चक्कर हो, तो इसमें आंसर ऑप्शन डी रहेगा बहुब्री समास। तो हमारा क्वेश्चन है कि समास वायम नित्य नपुंसकलिंग एक क्वेश्चन प्रयुज्यते, तो यह जो समास यहाँ पर नपुंसकलिंग के एक क्वेश्चन में होता है, तो ये समास कौन सा है? इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है ये नित्य नपुंसकलिंग और एक क्वेश्चन में होता है, जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो से द्विगु समास कहा जाता है। जैसे पंचनाम गवा नाम समार है, पंचगवम 5 गायों का समूह। तो संहार अर्थ में द्विगु समास सदैव जाए नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास से नाम अस्ति, ये जो समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास दिया गया है इसका नाम पूछा गया कि नाम क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कर्मधारय समास। ये जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष का ही भेद है। नेक्स्ट है को पुत्र हैं पदे समास हैं, यहाँ पर जो कुपुत्र दिया गया है इसमें समास पूछा गया कि समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी प्रादि तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। जिस तत्पुरुष समास या प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे को पुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं और प्राचार्य हैं, परगताचार्य हैं। और इसी का दूसरा उदाहरण है उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका उदाहरण रहेगा कुंभकार है कुंभम करोति यदि कुंभकार है कुंभम करोति, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुब्री समास का है। बहुब्री समास है प्रधान पदम भवति, बहुब्री जो समास है इसमें प्रधान पद कौन सा होता है? तो बहुब्री जिसमें ना तो पहला होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, तो इसमें अन्य जो पद है ये प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किरातोर्जुनीयम से है। किरातोर्जुनीयम महाकाव्य से नायिका, किरातोर्जुनीयम महाकाव्य की जो नायिका है ये कौन है? नायक तो अर्जुन है, इसकी जो नायिका है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर
तो इसकी नायिका द्रौपदी रहेगी। किरात यहाँ पर शिव है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। हितकारी और जो मनोहर वचन होते हैं दुर्लभ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? किरात और जन्म से। अभियोक्ति इनमें से किनकी है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए, वनेचरस्य, वनेचर की। षष्ठी विभक्ति एकवचन। नेक्स्ट है तत्रापि चतुर्थोंका तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो इति युक्ति संकेत है समगच्छेत, ये ली गई है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ली गई है, उसके जो चौथा अंक जो है महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो वहीं से इसका संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अभिज्ञान शकुंतले। नेक्स्ट है पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम युष्मास्वपितेशुया। तो ये भी जो है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है और अभिज्ञान शकुंतलम से इसका संबंध है। और जो चौथा अंक जो है वहाँ से लिया गया है और शकुंतला के बारे में कहा गया है कि जो पेड़ पौधों को जल पिलाने से पहले स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी, तो उनके बारे में कहा गया है जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है। नेक्स्ट है शांतम इदम आसन पदम सपूर्ति च बहु कुतः फल अभिहस्य अथवा भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। ये जो एग्जाम में सूक्ति आती है ये वाली ज़्यादातर भवितव्य नाम भवंती द्वाराणी सर्वत्र। तो पदांश को उत्तर प्राप्य थे, ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट है भी धातु योगे कस्य विभक्ति प्रयोग विहितम। भी और त्रय, ये जो धातुएं होती है इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो भी और त्रय अर्थ, भी त्रय थनम भय, तो एक सूत्र है। भय और रक्षाकरण अर्थ वाली जो धातु होती है उसमें पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, पंचम्या। उदाहरण है बाल का सिंगात बिभेति। नेक्स्ट है पृथक बिना नाना भी योगी का विभक्ति संभवती। जहाँ पर ये पृथक बिना नाना भी जो दिए गए होंगे नाना, तो इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है? इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सस्वामी भाव संबंध का विभक्ति होती। सस्वामी भाव के संबंध में विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, षष्ठी विभक्ति। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो षष्ठी विभक्ति संप्रदान और संबंध कारक और संबंध यहाँ पर दिया गया है, तो संबंध के कारण यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट है अहम रामेण से गच्छामि। सह आ गया है, तो सह के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति इसमें लगेगी? तो इसी कारण से यहाँ पर रामेण जो है इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रामेण सह इसमें होता है सह साकम सार्थम तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है सह साकम समम सार्थम इति योगे किम कारकम। कारक चाहे तो एग्जाम में कारक पूछ ले जाए या विभक्ति पूछ ले जाए, इनके योग में कौन सी होती है? तो बात एक ही है, ये रहेगा ऑप्शन सह साकम सार्धम, ऑप्शन सी कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है स्नेह धातु है यहाँ पर और इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, सप्तमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है स्नेह धातु के योग में। जो स्नेह जो दिया गया होता है इसके योग में। नेक्स्ट रहेगा गाम दोग्धिम पय है। अत्यरेखांकित पदे का अलकार है। तो इसमें ये जो है इसमें पूछा गया कि लकार कौन सा आया है इसमें? तो लट लकार जो है उसका प्रयोग इसमें हुआ है, वर्तमान काल में जो है होता है। नेक्स्ट है बाण भट्ट से सर्वप्रथमा कृति अस्ति। मेरे से जो बाण भट्ट है इनकी सबसे पहली कृति इनमें से कौन सी है? तो ये मानी गई है ऑप्शन ए, हर्षचरितम। जो राजा हर्षवर्धन जो थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इनके द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि जो बाण भट्ट जो है उनके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उमा हेमवती कश्याम उपनिषद निर्दिष्टा। तो इसका संबंध यहाँ पर कहाँ रहेगा? तो यह रहेगा ऑप्शन सी, केन उपनिषद में। और जो ये केन उपनिषद है तो यहाँ तो पूछ लिया गया इसमें कि उमा हेमवती कश्यप उपनिषद निर्दिष्टा, इसका संबंध की कहाँ से है? तो केन उपनिषद से है। अब ये जो केन उपनिषद जो है ये सामवेद जो है उसके अंतर्गत आता है। और केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद
तो ये दोनों जो है सामवेद में हैं। और जो जो अथर्ववेद है वहाँ से पूछा जाता है मंडूक्य उपनिषद, मुंडक मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये जो है अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है शिक्षा अंगस्य विषय के अंतोपदिष्टा, शिक्षा के अंग कितने हैं? तो ये जो शिक्षा जो है इसके अंग माने गए हैं 6, शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है समान अक्षराणि कियन्ति, समान अक्षर कितने होते हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन डी यहाँ पर 8। नेक्स्ट है उसम वर्ण है, उसम संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो इसमें उसम संज्ञक वर्ण जो है ऑप्शन माना गया है बी। तो इसमें जो है उसम वर्ण जो है स होते हैं, स ह। तो इसमें जो आपने बताना है कि इसमें जो है सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला। नेक्स्ट है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम, शिव संकल्प सूक्त जो है ये किस शाखा से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, जो मानदेय दिन जो शाखा है वहाँ से इसका संबंध है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।